लो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। तो ऑल अबाउट लॉ, यहां हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में करियर बनाने के लिए। बिल्कुल इन एंट्रेंस एग्जाम की बदौलत ही आपको टॉपेस्ट कॉलेजेस, टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी लॉ की मिलने वाली हैं और आपके कोर्स जो हैं वो बिल्कुल बूम होने वाले हैं लॉ के। चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है। क्योंकि लॉ की सारी जानकारी यही इसी चैनल पर आपको सबसे पहले मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक पर्टिकुलर, जैसे हम क्लैट की बात करें तो क्लैट टॉपेस्ट कॉलेज, टॉपेस्ट एंट्रेंस एग्जाम है जिसको सभी देना प्रेफर करते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो शायद ज्यादा लोग प्रेफर ना करते हो, तो आपको पूरी जानकारी उनकी मिल जाएगी और पर्टिकुलर एक एक एग्जाम की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी डिटेल डिस्कशन के साथ। तो वो जरूर देख लीजिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो आए स्टार्ट करें। सबसे पहले जो आप सभी का फेवरेट है और सारे लॉ एस्पिरेंट सबसे पहले इसको देना प्रेफर करते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्लैट की। जी हाँ, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जी हां, और ये जो है साल में एक बार कंडक्ट होता है। बिल्कुल। और इसके लिए अगर बात करी जाए तो ये सबसे ज्यादा फेमस आपके बीच में है, लॉ एस्पिरेंट्स के बीच में एग्जामिनेशन। इसको कंडक्ट कराने का काम जो कराते हैं वो आपके सारे की सारी यूनिवर्सिटीज जो है इसको एक्सेप्ट करती है। कराने का काम जो है कौन कराने वाला है इसको कंडक्ट? तो भाई यहां पे द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यानी एनएलयूज की हम बात करते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, वो उनका कंसोर्टियम बना हुआ है। वो लोग ही समय समय पे इसको कंडक्ट कराते हैं। कभी एनएलयू दिल्ली ने करा लिया, वैसे तो वो आईआईटी करवाती है, या जोधपुर हो गया या हैदराबाद हो गया, तो इनके कंसोर्टियम के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है लॉ से रिलेटेड। ठीक है भाई, कौन कौन से कोर्सेज मिल जाते हैं इससे? हमें यूजी, पीजी, पीएचडी तक के कोर्सेज करने को मिल जाते हैं लॉ के। जैसे हम बात करें तो भैया बीए एलएलबी आप कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, इसके अलावा जितनी बीबीए एलएलबी, बीएसडब्ल्यू एलएलबी और एलएलएम, साथ ही साथ बी एलएलबी जो है ऑनर्स से आप सिंपल कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम भी यहीं से आपको होते हैं और ये टॉपेस्ट एग्जाम है। अगर अच्छी रैंक आप लेके आते हैं तो एनएलयूज आपको मिलते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। कंडक्टिंग बॉडी की हमने बात कर ही ली है और ये एग्जाम मोड जो है ये नेशनल लेवल का है, यानी कि यहाँ पे हाँ ये जो एग्जाम है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडक्ट होते हैं। जनरली ऑफलाइन पेन पेपर मोड में इसको ज्यादातर दिया जाता है। एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है और यहाँ पे एप्लीकेशंस जो आती हैं क्लैट एग्जाम के लिए 2022 में 60,000 से ज्यादा, 60,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई थी और टेस्ट टेकर्स जो थे वो लगभग 56,000 बच्चों ने इस टेस्ट को दिया था। यानी 60 से ज्यादा, 60,000 मतलब 61,000 मान लेते हैं। 61,000 में 56,000, 5-6,000 बच्चों ने नहीं दे पाया था, बाकी सभी ने ये एग्जाम दिया हुआ था। और यहाँ नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यूजी कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज जो आप चाहे 5 साल वाले करें या 3 साल वाले करें, बेसिकली ये मान के चलो तो 3,213 सीटें हैं टोटल, है ना, एनालिज में। और पीजी कोर्सेज के लिए 1,217 सीटें, ठीक है। और यहां पे वो सीटें इंक्लूड नहीं की गई हैं जो कुछ कोटा दिया है किसके लिए? फॉरेन स्टूडेंट के लिए, बाहर से आने वाले स्टूडेंट के लिए, है ना, उनका नहीं, एनआरआई वगैरह कोटा इसमें इंक्लूड नहीं, ये केवल इंडियन सीट्स हैं इंडिया के लिए। और कॉलेज कौन कौन से हैं? तो भैया 24 एनएलयूज, 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग। इसके अलावा प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज हैं कुछ 61 के करीब, जो क्लैट के बेसिस पे आपको एडमिशन देती हैं अपने अपने कॉलेजेस पे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको अगर मान लीजिए क्लैट का एग्जाम प्रिपेयर करना है और फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन अब तो हो चुका है, एग्जाम है ना, दिसंबर में हो गया ये 22 वाले के लिए। अभी क्लैट कंसोर्टियम ऑफ nlu.ac.in ये आपकी वेबसाइट है जिसको आपको बिल्कुल नजर में रखना ही है। हर 2-4 दिन में एक बार खोल के देख लिया कि नया क्या चल रहा है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम यहां पे जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एलसेट का। एलसेट जिसको बोलते हैं लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। क्या भैया? एलसेट है ये, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है लॉ एस्पिरेंट्स के बीच में। और यहां पे रीजनिंग स्किल वगैरह, वर्बल
रीजनिंग हो गई या लीगल रीजनिंग हो गई, हमने सारा का सारा फुल डिटेल डिस्कशन, कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सारी चीज़ों का डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपको यहाँ एडमिशन इस एग्जाम के बेसिस पे देते हैं। जैसे IIT खड़गपुर का नाम आपने सुना होगा, है ना, और पारोल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हो गया, गलौतिया जिनको बोलते गलगौतियास, है ना, यूनिवर्सिटी हो गई उसकी, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है वो, या फिर स्कूल ऑफ लॉ नोएडा इंटरनेशनल स्कूल हो गया, UPES हो गया। हालांकि UPES देहरादून का अलग से एक एग्जाम होता है जो वो कंडक्ट कराते हैं, लेकिन वो इस बेसिस पे भी आपको दे देते हैं। MIT लॉ स्कूल में भी आपको क्या है एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा 70 और यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, LSAT के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। हाइलाइट्स में अगर हम बात करें तो कंडक्टिंग बॉडी LSAC ग्लोबल है, ये पूरा का पूरा लॉ बॉडी है जो ये कंडक्ट कराती है डिस्कवर लॉ। एग्जाम इनका ऑनलाइन मोड होता है और टाइम 2.5 घंटे, लगभग 2 घंटे 20 मिनट के आसपास का टाइम होता है, यानी कि 140 मिनट, 200 क्वेश्चंस रहते हैं, हमने उस पर डिस्कस किया हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पे पूरे सिलेबस को डिटेल में हमने उस वीडियो में बताया है, एनालिटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी, और GK GS भी आता है यहाँ पे। स्कोर 420 से लेके 480 तक का ये आपका स्कोर बोर्ड है, बॉन्ड है, बैंड है, जिसमें आपको क्या करना होता है, ये लेके आओगे तो अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। नंबर ऑफ सीट यहाँ UG के लिए 3000 के आसपास है, 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और PG कोर्सेज के लिए 1500 सीटें हैं, ठीक है। इसमें LLB LLM कोर्सेज इंक्लूड हैं। एक्सेप्टिंग कॉलेज अगर कौन कौन से एक्सेप्ट करते हैं तो 50 कॉलेज हैं जो LSAT को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन आपको दे देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.discoverlaw.in, इस पे आपको जाना है और भैया इसकी तैयारी देखते रहना क्या कैसा चल रहा है। नेक्स्ट है IELTS, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कौन कंडक्ट कराता है, NLU दिल्ली कंडक्ट कराता है, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसमें ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट सबके लिए है, ये नेशनल लेवल का ही एंट्रेंस टेस्ट है, और यहाँ पर BA LLB LLM PhD एडमिशन होते हैं कोर्सेज के, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 1 साल में एक बार होता है। एग्जाम की फीस 3500 रुपए जनरल OBC बच्चों के लिए है, 1500 SC ST PWD कैटेगरी के लिए। एग्जाम मोड ऑफलाइन होता है, पेन पेपर बेस होता है। एग्जाम ड्यूरेशन 1.5 घंटे की होती है। एग्जाम का पर्पज है एडमिशन लेना काय में आपको BA LLB ऑनर्स LLM PhD कोर्सेज में NLU दिल्ली में। जी हाँ, और भैया यहाँ IELTS के बेसिस पे BA LLB की 110 सीटें हैं, LLM की 70 सीटें हैं और PhD की 18 सीटें हैं। इसके अलावा कॉलेज जो हैं सारे के सारे एक्सेप्ट करते हैं IELTS के एग्जाम को। बेसिक तो ये दिल्ली के लिए है, लेकिन बाकी IELTS के बेसिस पे भी बहुत सारे कॉलेज आपको क्या कर देते हैं, एडमिशन प्रोवाइड करा देते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट अगर IELTS देना चाहते हैं तो आपको जाना है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली.in, और इस पे आपको पूरी जानकारी IELTS की मिल जाएगी। बाकी पूरी वीडियो हमने बना के रखी है IELTS के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, हाँ AIL सेट होता है ये एंट्रेंस टेस्ट और ऑल एंट्रेंस टेस्ट, AIL एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो है ये मोहाली में है और बहुत अच्छा इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजा आ जाता है। पंजाब के अंदर मोहाली आता है और वह कंडक्ट कराता है एसोसिएशन किसके साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें BA LLB LLM प्रोग्राम आपको एडमिशन मिल जाते हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली कंडक्टिंग बॉडी है और एग्जाम का टाइप UG टाइप है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। और भैया यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं, 4 सेक्शन अलग अलग होते हैं जिसमें क्वेश्चन 200 होते हैं, और इनटेक्स जो है सीट का 60 जो है BA LLB के लिए, 15 LLM के लिए सीट्स हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और ये साल में एक बार कंडक्ट होने वाला एग्जाम होता है। बाकी की डिटेल जानकारी के लिए वीडियो पड़ी है तो चेक कर लीजिएगा चैनल पे, ठीक है। सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, जी हाँ, सिम्बायोसिस कॉलेज आपने नाम तो सुना ही होगा, बड़े अच्छे कॉलेज में नाम आता है। तो भैया ये सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के नाम पे ये एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं, है ना। स्लेट का एग्जाम होता है इनका, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। स्लेट इसको बोलते हैं। ये भैया LLB और LLM में एडमिशन आपको देते हैं। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कंडक्टिंग बॉडी है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, साल में एक बार होता है, ऑनलाइन मोड में 1 घंटे का एग्जाम है, और यहाँ पे फीस जो लगती है वो 1950 रुपये लगती है। साथ ही साथ यहाँ पे 760 सीटों के लिए ये टेस्ट
कंडक्ट करवाया जाता है और भैया 10 कॉलेजेस जो इनसे रिलेटेड हैं वहां एडमिशन आपको मिल जाता है। कोर्सेज जो है BBA, BCA, BA, मास कम्युनिकेशन, BA, BSc लिबरल आर्ट्स, BSc इको ऑनर्स, ये तो मिलते ही हैं, लेकिन लॉ के बेसिस के लिए लॉ के अलग BA LLB, BA LLB, BSc LLB, BC LLB नहीं होता, ठीक है। तो ये कंडक्ट करवाते हैं और एंट्रेंस दिलाने के बाद एडमिशन यहाँ पे लोकल क्लासेस में हो जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको settest.org पे जाना है और आपको यहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी स्लेट एग्जाम की। BVP CET फॉर लॉ, ये भारतीय विद्यापीठ है, भारतीय विद्यापीठ, ठीक है। सो भारतीय विद्यापीठ कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसका ये CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मान लिया जाता है। और भैया ये साल में एक बार ही कंडक्ट कराया जाता है। अलग अलग अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपको लॉ से रिलेटेड एडमिशन मिल जाता है। BA LLB हो गया, BBA LLB हो गया, है ना। तो ये भैया एफिलिएटेड है किससे? पुणे में, मुंबई, दुबई, न्यू दिल्ली, सोलापुर, खड़ेगांव, ये सारी जगहों पे PVP, है ना, भारतीय विद्यापीठ के आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। हाइलाइट्स की बात करें तो भारतीय विद्यापीठ CET इसका नाम है और भैया इसको पुणे की भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। यूनिवर्सिटी लेवल का ये एग्जाम होता है और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये एंट्रेंस कराते हैं। कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम कहलाता है और यहाँ ऑनलाइन ये एडमिशन होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को एडमिशन लॉ की फील्ड में देने के लिए ये कराते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, DU का लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता था। अभी तो शायद CUET के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी सारे एग्जाम मतलब लॉ की सीट्स फुलफिल कर रही इस साल से, लेकिन देख लीजिएगा कुछ कुछ मेरिट बेस्ड है, यहाँ पे एंट्रेंस इनका चल रहा है कुछ कुछ कॉलेजेस में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है अलग अलग लॉ प्रोग्राम के लिए, लॉ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली के लिए, ठीक है भैया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जिसको कहते हैं, CUET जो अब आजकल कंडक्ट करा रही है वही ये कंडक्ट कराती थी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन होता था उनसे रिलेटेड कॉलेजेस में। और साल में एक बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 2 घंटे का 400 मार्क्स 2888 सीट्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। और UOD.AC.in ये तो आपको पता ही होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, UOD.AC.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आपको ये सारी जानकारी मिल जाती है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनका भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, AMU लॉ, है ना, ठीक है भैया। तो ये कंडक्ट करवाते हैं BA LLB एडमिशन के लिए। अलग अलग ब्रांचेज हैं इनकी, अलीगढ़ में, मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद में, जिसमें आपको एंट्रेंस के बाद एडमिशन मिल जाता है। तो एस्टैब्लिशमेंट इनका 1883 में हुआ था, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी AMU की, ठीक है। और भैया नंबर ऑफ टीचिंग फैकल्टी 27 है, स्टूडेंट इनटेक UG के लिए 120 है, PG के लिए 35 सीटें हैं। अफिलिएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, 6 कोर्सेज कराते हैं एक स्ट्रीम में लॉ से रिलेटेड, ठीक है। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो इनका 22 बच्चों पे 1 फैकल्टी है, किसके लिए? BA LLB ऑनर्स के लिए, और LLM के लिए 4 बच्चों पे 1 फैकल्टी है। तो अच्छा इनटेक है ये रेशियो, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। और यहाँ स्कॉलरशिप बहुत सारी दी जाती है, मेरिट बेस्ड होती हैं और आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं। साथ ही साथ कोलैबोरेशन है और AMUs वगैरह जो हैं वॉशिंगटन लॉ स्कूल से इनके करार भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का UET होता है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो लॉ से रिलेटेड है। तो भैया हालांकि आजकल ये भी CUET के बेसिस पे एडमिशन देने लग गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो बनारस यूनिवर्सिटी जो है हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के नाम से बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है और ये आपको अलग अलग फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करवा देते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही ये कोर्स कंडक्ट कराती है एंट्रेंस एग्जाम, और अंडर ग्रेजुएशन लेवल के नेशनल लेवल एग्जाम ये होता है। साथ ही साथ साल में एक बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है, ऑफलाइन होता है, OMR बेस पे जो टिक मार्क करे जाते हैं उसके बेसिस पे। ड्यूरेशन जो है 1 घंटे की होती है ना, 1 घंटे से 2.5 घंटे तक की होती है। कोर्स कौन कौन से हैं उस पर वेरी करता है। और यहाँ मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में एग्जाम कंडक्ट होता है। BHU का ही स्कोर कार्ड मिलता है और सिटीज़ जो है 185 सिटीज़ में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ करता था, अब नहीं होता है। और ऑफिशियल वेबसाइट BHUonline.in है, तो वहाँ एक बार जाके ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है।
ऑल इंडिया बार एग्जाम, ये आखिरी है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। 10वां ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है ये साल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और भैया अटॉर्नी के लिए ये डिस्कस होता है, अटॉर्नी बनने के लिए। लॉ कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल के द्वारा आपको मिलता है, ठीक है। बीसीआई नेशनल लेवल का एग्जाम है, साल में एक बार होता है। 3560 रुपया जनरल ओबीसी और 2560 रुपया रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस लगती है। एलिजिबिलिटी के लिए 3 साल या 5 साल का एलएलबी होना चाहिए, उसके बाद ये आप एग्जाम दे सकते हैं। और पेपर पेन और पेपर मोड में ये एग्जाम होता है, ठीक है। और यहाँ आजकल ये सीबीटी बेस पे करवाने लग गए हैं। नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज की बात करें यहाँ पे तो 53 एग्जाम सिटीज होती हैं ऑल ओवर द इंडिया और साथ ही साथ यहाँ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम की वेबसाइट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com, जिस पे जाके आप अटॉर्नी के लिए एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद भैया बीबीए एलएलबी कर लिया या एलएलएम हमने कर लिया, उसके बाद हमको ये करना होता है अटॉर्नी बनने के लिए। तो ये सारे के सारे हमने 10 एग्जाम जो टॉप 10 एग्जामिनेशंस हो सकते हैं लॉ की फील्ड में, उसको डिस्कस किया। ये लास्ट वाला ये एक्चुअली आपकी जॉब के लिए है, ठीक है। ऑल इंडिया बार काउंसलिंग, उससे आपको एफिलिएशन मिल जाता है तो भाई अटॉर्नी आप बन सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप माना जाता है। तो भाई जुड़े रहिए ऐसी ही वीडियोस के लिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि लॉ की सारी जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पे मिल जाए। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और हम आप तक रीच आउट कर लेंगे। बाकी कुछ सजेशन है तो कमेंट करिए और हम बनाएंगे उस पर वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching.